हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए असदुद्दीन अवैसी ने वक्फ बोर्ड के बिल पर न्यूज़ रिपोर्टर की पोल खोली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ इस वीडियो पर एक कमेंट ज़रूर करिए। आप वो क्यों कर रहे हैं? जब आपके लिए अच्छा है तो मेरे लिए भी अच्छा होना चाहिए ना। हमारा वो क्वेश्चन है, जब आप हिंदू धर्म के मामलात में हिंदू ही डिसाइड करेगा तो मुस्लिम धर्म के मामले में मुस्लिम डिसाइड करेगा ना, उसके रनिंग में, उसके मैनेजमेंट में। अच्छा जी, एक सवाल मेरा ये, जैसे आप वक्त पे यूजर बोल रहे हैं, कई जगह ऐसे हैं जो सालों से 1950 से रह रहे हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है बोल रहे हैं, तो वो भी तो यूजर ही हुए जिनके पास जमीन है और वो सालों से 2-3 पीढ़ियों से वहां पर उस जमीन में खेती वो एग्जाम्पल दीजिए आप। जैसे हम लोग जहीराबाद की बात हाँ, जहीराबाद से सुनिए, जहीराबाद सुनिए। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जब क्वेश्चन करते ना मेरे से, आप पूरा इसमें पढ़ के आओ। ऐसा यूं इसको ऐसा मत करो। 1995 में उस वक्त के आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सीएम थे और एक असेंबली की हाउस कमेटी बनी थी वक्फ बोर्ड के ऊपर, वक्फ प्रॉपर्टी, उसका मेंबर मैं था। उस रिपोर्ट को पढ़ो आप, उस रिपोर्ट को पढ़ के जायजा लो आप, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया। अगर आपके ने डॉक्यूमेंट है तो कहीं को परेशान हो रहे भाई, आप परेशान हो, जरूरत ही नहीं है आपको। जब वहां पर झगड़ा होगा वक्फ का और किसी और का तो ट्राइब्यूनल में जाइए। एंड ट्राइब्यूनल का जो जज होता है मैडम, वो वक्फ बोर्ड अपॉइंट नहीं करता, वो उस स्टेट का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करते हैं वो। आप जाइए ना, कौन रोक रहा आपको? आप बोलेंगे नहीं ट्राइब्यूनल नहीं जाऊंगा, अरे क्यों नहीं जाएंगे? गरीब मुसलमान लोग ही हैं वहां पर। सवाल तो क्या एक बात सुनिए, इसका मतलब है मैं आपकी प्रॉपर्टी जो है कब्जा कर लेता हूं आप घर में, और मैं बोलूंगा नहीं कोर्ट की जरूरत नहीं, मेरे मालिक हो गया मैं। अरे कोर्ट, देखिए कोर्ट क्यों बनाया गया, इसलिए तो कोर्ट बनाया गया है ना। नहीं मैं कब्जा कर लेके बोलूंगा नहीं मैं कोर्ट की क्या जरूरत, मैं हूं मालिक, कैसे होगा ऐसा? आपके लिए ट्राइब्यूनल है वक्फ बोर्ड में। अच्छा, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी आपका कोर्ट है, एनजीटी का ट्राइब्यूनल है, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल है, रेलवे क्लेम्स का ट्राइब्यूनल है। ऐसे 15-16 ट्राइब्यूनल है, आर्टिकल 323 के तहत बनाए गए। आप ट्राइब्यूनल में जाइए ना, कौन रोक रहा आपको? और एक, जब आप इतने सालों से रहने की बात कर रहे, आप मेरा दिमाग खोल दिए सवाल करके। अब आप सुनो, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, कोई भी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में पूरे देश में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। लिमिटेशन एक्ट का मतलब क्या है? अगर जैसा आप बोल रहे कोई 20 साल से एक जगह पे रह रहा तो वो मालिक होता एडवर्स पोजीशन पे। लिमिटेशन एक्ट वो बोलता है। हिंदू धर्म में और अभी भी वक्फ बोर्ड में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो जो हिंदू धर्म में प्रॉपर्टी है वो या तो डीटी की है या किसी भगवान के नाम पे दी गई, यहां पर अल्लाह के नाम पे। तो लिमिटेशन एक्ट, अब इस बिल में क्या करें, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा। यानी जितने जो लोग जो एंक्रोचर्स है, आप उनको मालिक बनाना चाह रहे हिंदू धर्म में। अच्छा, हिंदू धर्म में अब आपको मैं आपके हिंदू धर्म के किताबों को कोट करूंगा आपको, एडवर्स पोजेशन को। आज आप छेड़ ही दिए मेरे को, सुन लो बाप, सुनो बाप। एडवर्स पोजेशन में माशाल्लाह से आप लोग तमाम यहाँ पर प्रैक्टिसिंग ब्राह्मण भी है। अब आपको सुनाता हूं मैं। प्रमोद जी रुक जाइए बाप, आपका सवाल होगा, मगर आज मैडम ने इंपॉर्टेंट सवाल किया हिंदू धर्म के बारे में, एडवर्स पोजेशन का। नहीं, आप सुनिए। एडवर्स पोजीशन में यज 1124 यजुवेदा जो है वो पढ़ लीजिए, उसमें अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। राइट ऑफ अ पर्सन टू लैंड इज लॉस्ट टू हिम इफ ही डज नॉट क्वेश्चन द ओपन एंड एडवर्स क्लेम फॉर 20 years। एक्सेप्शन टू द लैंड ऑफ एडवर्स पोजीशन क्या है? यज 1125 आप पढ़िए क्या है, आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। फिर उसके बाद से आप आ जाइए, हाँ, और एक कट 330 है, हाँ, मनु 7 149 183 देख लीजिए। फिर उसमें एक हिंदू धर्म में ये भी लिखा गया कि अगर कोई ब्राह्मण है, क्योंकि वो पूजा पाठ में मसरूफ होता है, उसकी प्रॉपर्टी पे अगर कोई कब्जा करता तो अप्लाई नहीं होगा, उसी का प्रॉपर्टी होगा वो। इतना सब आप रख के हमारा सवाल कर रहे हैं, तो कैसा होगा मैडम ये? सर, महाराष्ट्र चुनाव पे सवाल कर लें आपसे। हाँ करिए आपका। महाराष्ट्र चुनाव में ये अरविंद सावंत के बयान के बाद एक भूचाल आया है। हाँ? साइना एनसी को उन्होंने कहा है कि ये इंपोर्टेड माल है। कौन? अरविंद सावंत शिवसेना
शिवसेना उद्धव ठाकरे ये बताइए, ये जो पार्टियों को तोड़ के इंपोर्ट कर रहे हैं वो क्या होगा उसके बारे में? पार्टी को इंपोर्ट करके पार्टी को तोड़ दिए ना, शिवसेना को, उनको इंपोर्ट करें, उसको इसको इंपोर्ट नहीं बोलेंगे आप? नहीं, सवाल ये है कि एक महिला अरे भाई, उसमें तो पार्टी को तोड़ दिए ना, मामला सुप्रीम कोर्ट को गया।